कहाँ जा रही? छोड़ो, मुझे जाने दो, काम करना है। तुम्हारे लिए काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं? आप गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। भाभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नाश्ता लगा दीजिए ना प्लीज। अच्छा, अभी लाई। प्लीज प्लीज। गुड मॉर्निंग भैया। अच्छा भैया, आज की मीटिंग का टाइम क्या है? मीटिंग छोड़ो, तुम पहले मुझे ये बताओ, मीटिंग की फाइल रेडी की या नहीं? आई एम सॉरी भैया, पता नहीं कैसे भूल गया। What is this अनुज? ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Don't be so careless. अच्छा ठीक है, छोटी मोटी गलती होती रहती है, अब उसे नाश्ता करने दीजिए। नहीं पलक, चलो, हमें लेट हो रहा है। ये कपिल भी ना काम में इतना डूब जाता है कि किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता इसे। हाँ पलक मैडम, इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन परिवार का भी ध्यान देना चाहिए ना। काम तो सारी जिंदगी लगा ही रहेगा। फाइन होटल्स एंड रिसोर्ट्स, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। भैया मैंने फाइल रेडी कर दी है, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए इसको। What is this अनुज? बगैर नोट के कैसे आ गए तुम अंदर? आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके भैया। भैया क्या लगा रखा है? ऑफिस में हो तुम। आई एम योर बॉस, कॉल मी सर। ओके सर। जाओ भी। इस तरह पूरे स्टाफ के सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी भैया को। कोई बात नहीं रिया, वैसे भी ना गलती मेरी थी, मुझे ना ऑफिस में प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना चाहिए था। तो ये बात अकेले में भी समझाई जा सकती थी, इस तरह सबके सामने इंसल्ट नहीं करना था उनको। और तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कंपनी में बराबरी का हक है। कैसी बात कर रही हो रिया? हाँ अरे अभी मैं सीख रहा हूँ, और वैसे भी रिया मुझे उनकी बात कभी बुरी नहीं लगती। और वैसे भी तुम ज्यादा सोचो मत, कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। वाह, ये फर्नीचर खास मैंने इटली से मंगाया तुम्हारे लिए। थैंक यू, बहुत प्यारा। ये घर आज से तुम्हारा हुआ, तारा डालो। मेरा नहीं, ये हमारे सपनों का घर है। अच्छा, सब कुछ तो दिखा दिया, लेकिन वो जगह कहाँ है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? अच्छा वो, चलो दिखा दो। number you have called is currently switched off. भाभी अभी तक आप सोई नहीं? सब ठीक तो है? कपिल अभी तक घर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे हाँ, मैंने भी उनको शाम को फोन किया था पर उन्होंने कॉल उठाया नहीं, लेकिन हाँ मैसेज उन्होंने डाला कि मैं मीटिंग में हूँ, तो हो सकता है वो मीटिंग में बिजी होंगे। परेशान होने वाली कौन सी बात है? मीटिंग में है तो कम से कम मुझे बता सकते हैं ना कि देर से आएंगे।
उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है भाभी, जब भैया आएंगे ना तो आप जी भर के उनसे लड़ाई कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज प्लीज भाभी जाके ना सो जाइए, क्योंकि मुझे भी है ना नींद आ रही है। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। भैया कल कहाँ थे आप? अरे भाभी बहुत परेशान हो गई थी आपको लेकर। कल एक मीटिंग में फंस गया था और उसके बाद मेरा फोन भी बंद हो गया था। देखिए काम जरूरी है, लेकिन भैया भाभी को भी तो आपकी जरूरत है। जानता हूँ अनुज, पर क्या करूं, काम का बोझ ही इतना ज्यादा है कि मैं तेरी भाभी को टाइम नहीं दे पा रहा। भैया अगर आप सही समझे तो कुछ वर्क का बोझ मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं कर लूंगा। अनुज, अभी तुम्हें ना बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है? और जहां तक तेरी भाभी की बात है ना, उसे कैसे मनाना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। पलक, पलक, लगता है अभी तक नाराज हो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते, बड़ों वाली हरकतें करते। अच्छा, आज हम डांस करेंगे, ठीक है? किसका फोन आया है? अरे पलक, मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके बाद मुझे क्लाइंट से मिलने भी जाना है, तो बस उन्हीं का फोन आ रहा है। मैं ना जल्दी से तैयार होके निकलता हूँ, ठीक है? अगर हमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन देखने और बेस्ट डील देखनी है तो हमें अपना सेलिंग प्राइस और कंस्ट्रक्शन प्राइस मैच करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर बेस्ट अनुज, अभी तुम एडवाइस देने लायक नहीं हो। तुमसे ज्यादा सीनियर लोग यहां बैठे हैं, रिस्पेक्ट देम। मैं क्या कह रहा हूं? रिया, नहीं नहीं अनुज, नहीं। अगर अनुज कोई आ गया तो? देखो रिया, भाभी गई है ऋतिक के घर और काका गए हैं बाजार और भैया थोड़ा लेट नाइट आएंगे। हम कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे? तुम अपने घर वालों से कब मिलवा रहे हो मुझे? कुछ दिन और रुक जाओ, क्योंकि ये बात मैं भैया से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। तो प्लीज कुछ दिन और मैनेज कर लो। लेकिन चुप।
कपिल, मुझे एक नई गाड़ी लेकर दे दो ना। वो खटारा गाड़ी में पैसे क्यों वेस्ट करने, हर दूसरे दिन खराब हो जाती है। प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हो भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कपिल कहाँ है? पता नहीं भाभी, जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो वो ऑफिस में भी नहीं देखे मुझे लगा घर पर होंगे। घर पहुंचा तो घर पे भी नहीं है वो। लेकिन बात क्या है? मैंने उनसे कहा था मामा जी के घर से मुझे पिक कर लेना, और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। एक बात बोले भाभी, भैया ना आजकल कहीं और बिजी चल रहे हैं। अरे इतनी जल्दी ऑफिस से निकलते हैं और घर भी नहीं आते हैं, तो आखिर जाते कहाँ हैं? क्या आपको नहीं लगा कभी ऐसा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो बस काम में बिजी रहते हैं ना। बट मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए। मैं पागलों की तरह वहां वेट कर रही थी। अच्छा ठीक है भाभी, आप ना भैया को आने दीजिए, हम दोनों मिलकर उनका क्लास लगाएंगे। हाँ जी मल्होत्रा साहब, कैसे हैं? हम भैया, लेकिन भैया तो नहा रहे हैं। कुछ अर्जेंट काम था क्या? अच्छा डॉक्यूमेंट, ओके, मैं आपको फाइल से देख के अभी भेजता हूँ फुटेज। हाँ तारा डार्लिंग, मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार और करना। आई लव यू टू। तारा, ये टॉवेल खुद भी सकता है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? एक नया आलीशान घर। घर? अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें ये आलीशान घर दिलाया, अब एक और घर? मैं इस घर में रहते रहते ना बोर हो गई हूँ। मुझे एक और नया घर चाहिए जिसमें मैं और हसीन रातें तुम्हारे साथ बिता पाऊँ। प्लीज। ठीक है, दिला दूंगा एक और घर। आप खुश? यस।
तो तुम गुस्सा हो मुझसे? हाँ होगी ही। अब इतनी खूबसूरत बीबी मेरी घर पे है और देखो मैं इतनी देर से आ रहा हूं। अब क्या करूं? जिस चीज को ढूंढने में मुझे इतना समय लग गया, अब जब तुम्हें वो पसंद ही नहीं आएगी तो फिर इसका क्या फायदा? ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इसका क्या करूं अभी? ये तो वही नेकलेस है ना जो मैंने उस दिन ऑनलाइन देखा था। हाँ मेरी जान, ये वही नेकलेस है जो तुमने उस दिन ऑनलाइन देखा था और इसे ढूंढने में मुझे 2 घंटे लग गए, जिस वजह से मैं घर पे देरी से आया। बहुत सुंदर है ये। ये सुंदर अभी बिल्कुल नहीं। इसकी सुंदरता तब बढ़ेगी जब ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के गले में रहे। सुंदर लग रहा है ना? अब इसकी सुंदरता 10 गुना बढ़ गई है। हाँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो गई। थैंक यू। कपिल, घर में इतने सारे नौकर हैं, सारा काम करते हैं, मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या सोच रही थी, आपका ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर इतनी पढ़ाई की है, कब काम आएगी? तुम ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में सोच रही थी और मैं कुछ और ही समझ रहा था। क्या? पलक, हमारी शादी को 3 साल हो चुके। मैं सोच रहा था कि अब हमें ना हमारा परिवार बढ़ाना चाहिए, एक बच्चा कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, देखो तुम्हारे पास भी बच्चा होगा खेलने के लिए, तुम बोर भी नहीं होगी। क्या कहती हो? अनुज, तुम एक काम करो, आज तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ और फिर वहीं से घर चले जाना और मुझे अपडेट देते रहना। लेकिन सर मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है ना। अरे नहीं नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं राजेश को बोल दूंगा, वो कर लेगा। ओके सर। आपके पास टाइम हो तो कुछ बात कर सकते हैं? आप तो हमारे कंपनी की ऑफिशियल मॉडल है मैडम, बताइए। जी, डॉक्टर ने विटामिन बी की कमी बताई है, आप पूरा कर देंगे क्या? अच्छा, अभी कर देते हैं। ये भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं?
हरी काका, जी बेटा। अनुज के लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दो। अनुज, तुम्हारे भैया नहीं आए, वो कहाँ रह गए? पता नहीं भाभी, मुझे आज भैया ने साइट पर भेजा था तो मैं वहीं से आ रहा हूँ घर। साइट पर? और तुम्हें वहाँ तुम्हारा क्या काम अनुज? तुम तो पेपर वर्क देखते हो ना। देखिए भाभी, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, भैया ना कहीं और बिजी चल रहे हैं। आप ना थोड़ी उन पर नजर रखिए, क्योंकि मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। ओहो, आज तो हमारी बीवी ने हमारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। जी हाँ, शाम को टाइम पे घर पे आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मेरी क्या शामत आई है जो मैं आज के दिन टाइम पे नहीं आऊंगा? मैं इंतजार करूंगी। चल मैं चलता हूँ। ग्यारह बज गया। कपिल को फोन करती हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं? ये देखिए, अब भाभी, 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 भाभी दरवाजा खोलिए ना। भाभी, भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए ना। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए ना। भाभी, भाभी, ये छोड़िए इसे। छोड़ो मुझे, मर जाने दो मेरी जिंदगी। छोड़िए इसे। मेरे मरने के बाद ही सब कुछ सही होगा। भाभी, आप क्यों भाभी? मरना तो किसी और को चाहिए ना। किसे? पलक, अरे पलक गुस्सा क्यों हो रही हो? वो क्या है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से मुझे देरी हो गई।
कहीं उस मजदूर का नाम तारा तो नहीं? तारा? नहीं नहीं पलक, अरे सही में मैं सच कह रहा हूँ। वो साइड पे ना, वहां वो उस मजदूर का वो एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से ये पलक, ये सब जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये सब झूठ है, मेरा विश्वास करो। गलत? गलत तो मैं अब तक समझ रही थी। तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं अब नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। नहीं पलक, नहीं पलक, नहीं, प्लीज देखो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं इसके साथ अपने सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर दूंगा, मेरा विश्वास करो पलक, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ पलक, प्लीज। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? कैसे? पलक, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं सब सही कर दूंगा पलक, सच्ची, प्लीज एक बार मेरा विश्वास कर लो। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? मैं क्यों डरूंगी? हो कौन तुम? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। मेरे पति कपिल के साथ अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा? पहली और आखिरी बार समझाने आई हूँ तुम्हें मैं। देखो पलक, तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकती हो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कपिल की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। और हाँ, भूलना मत, कपिल की ऑफिशियल वाइफ मैं हूँ, तुम नहीं। तारा, पलक को हमारे बारे में पता चला, अब हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हम कभी नहीं मिलेंगे? नहीं, अब कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो मैं दूर हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम मुझे एक फार्म हाउस खरीद के दे दो और हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते रहना। अरे ये बच्चों की तस्वीरें? पलक, ये सब क्या है? बच्चों के फोटो देखकर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सच में? सच में? कपिल, 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 कपिल। कपिल, कपिल, मुझे मजाक पसंद नहीं है। कपिल, कौन है? कौन है वहां? कपिल, कपिल, मुझे मजाक पसंद नहीं है।
इस वक्त कौन है? चाचा देखिए कौन है। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस वक्त? मिस्टर कपिल, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ कहिए। क्या आप तारा शर्मा को जानते थे? जी, वो मेरी कंपनी में मॉडलिंग करती है। उनका खून हो गया। वो सिर्फ आपके कंपनी में काम करती थी या आपके लिए पर्सनल काम करती थी? मेरे और तारा के सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है। मिस्टर कपिल, आप हमें चुपचाप सच बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास सबूत है कि आपके और तारा के बीच नाजायज संबंध थे। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब बात बताता हूँ। मैंने उसे नहीं मारा, पता नहीं किसने मारा, पर मैंने उसका खून नहीं किया। मैं बस बहुत डर गया था, इसलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं। अगर आपने उसका खून नहीं किया है तो यकीनन आपकी बीवी ने किया होगा। क्यों मिसेस पलक, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरा तारा से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका तारा से कोई लेना देना नहीं था तो आपने अपने घर पे कॉन्ट्रैक्ट किलर को क्यों बुलाया था? हाँ? कॉन्ट्रैक्ट किलर? जी। लक, ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किलर? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर मुझे गलतफहमी हुई तो आप दूर कर दीजिए। जी आप सच बोल रहे हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिली जरूर थी, लेकिन मैंने उसे कोई सुपारी नहीं दी। भाभी, भाभी, ये ना एक शार्प मर्डरर रंगा है और मैं इसे इसलिए लेकर आया हूँ ताकि ये हमारी मदद कर सके। अनुज, ये सही नहीं है। लेकिन क्यों भाभी, आप नहीं चाहती कि हमारे रास्ते का काटा तारा हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए और हमारे भैया सुधर जाएं? हाँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भैया सुधर जाएं और तारा अपनी एक अलग जिंदगी जिए, लेकिन मैं किसी को मारकर इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ और इस हालत में ऐसा करना महापाप होगा। हाँ, मैं तारा से मिलने उसके घर जरूर गई थी, लेकिन मैं उसे समझाने गई थी कि मेरे पति से दूर रहे। मैंने उसका खून नहीं किया इंस्पेक्टर। अगर आप दोनों ने उसका खून नहीं किया है, फिर खून किया किसने? कपिल, कहाँ हो तुम? अभी तो गाड़ी की आवाज आई थी। कपिल, लक, पलक, ये पलक, पलक, किसने मारा? अरे ये क्या किया? ये मैंने नहीं। भाभी ने मेरी क्या बिगाड़ा था जो आपने मार डाला? मिस्टर कपिल, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों मारा भैया? भाभी ने क्या बिगाड़ा था? मैंने नहीं मारा। पलक, भाभी, भाभी नहीं मार डाला मेरे भाभी को। मैंने नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस केस में कुछ गड़बड़ लगता है दुबे जी। क्या गड़बड़ लग रहा है सर? ये केस इतना सीधा कैसे हो सकता है? तुरंत मर्डर हुआ, मर्डर करने वाला भी रंगे हाथ पकड़ा गया। कुछ तो गड़बड़ है दुबे जी। भैया, मतलब
इतने आसानी से मेरे जाल में फंस गए। अरे भैया, भाभी भाभी, सॉरी भाभी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। हाँ वैसे भाभी, आपको ना दिल से थैंक यू। पता है किस लिए? जो मरने के बाद आप मेरी काम आ सकी। तारा, तारा तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी, क्योंकि मैंने ही पैसा दिया था ना तुम्हें भैया को फंसाने के लिए। लेकिन तुम्हारा मरना जरूरी था, क्योंकि अगर तुम नहीं मरती ना, भैया नहीं फंसते। हाँ वैसे भाभी, अगर आप चालाकी नहीं दिखाती ना, तो आप जिंदा होती। लेकिन नहीं, आपको तो विद्वान बनना था ना। अगर पुलिस के आने पर आप मेरे ऊपर शक नहीं करते और मेरी बात मान लिए होते ना, तो आज आप जिंदा हो। वो कहते हैं ना कि नियति को कोई टाल नहीं सकता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसही फल चाखा। भैया अगर फंसते नहीं तो ये सब प्रॉपर्टी मेरा कैसे होता? इसलिए आपका मरना जरूरी था। हाँ? आपका मरना जरूरी था भाभी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ काम था क्या? अरे नहीं मिस्टर अनुज, बस आपसे किसी को मिलवाने लाया हूँ। मिलवाने लाए? किससे? इंस्पेक्टर साहब, आप इस दरिंदे को मेरे पास क्यों लेकर आए हैं? दरिंदे को पकड़ने के लिए तूने अपने साथ लेकर आया मिस्टर अनुज। तारा के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए थे हमने और सारा सच हमारे सामने आ गया। उन्हीं कपिल नहीं, उन्हीं आप हो मिस्टर अनुज। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जरूर इसमें ना इस कपिल की कोई चाल होगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं खून क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। पास सबूत भी है और गवाह भी। गवाह है? इंस्पेक्टर साहब, ये सब प्लानिंग अनुज की थी और इसने मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का वादा भी किया था। लेकिन जैसे इसको सब कुछ मिल गया, इसने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस्टर अनुज। भलाई इसी में है कि अपनी सच्चाई कबूल कर लो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया है, क्योंकि मुझे मेरा अधिकार चाहिए था और ये मेरा अधिकार मुझे कभी नहीं देता, इसलिए मुझे छीनना पड़ा इससे। इसलिए मैंने ये सब किया है। अधिकार पाने के लिए खून नहीं, काबिलियत साबित की जाती है मिस्टर अनुज। अब आपको फांसी होगी। ले चलो इसे। चलो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादीशुदा जिंदगी के लिए जहर की तरह होता है, जिसमें न जाने कितने परिवार मिट गए और लगातार मिट रहे हैं। रिश्तों में कुछ न कुछ कमी रहेगी ही। इससे एक दूसरे की ताकत से दूर किया जाना चाहिए। और प्यार हो, दोस्ती या कुछ भी, अंधभक्ति हमेशा हमारी जिंदगी के लिए खराब। समय समय पर अपने जीवन के बारे में सोचिए और एक दूसरे का सहारा बनिए। बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल।